और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी। तो अब हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। पहले तो जितने भी एमपीज यहां बैठे हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे जो ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान से। बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। यहां हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी, पानी किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी? क्या हुआ? अच्छा सुने जरा ताकि मुझे ऊंचा ना बोलना पड़े। बस। अच्छा, मैंने आप सबको बताना है कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाले इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, ये जो थ्री स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। चोरी करके इस मुल्क से पैसा, 30 साल से मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं, और जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। और आज ये जो तमाशा हो रहा है हवारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीर खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, जो जमीर खरीद के ये हवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने हमारी जमहूरियत, हमारी कौम की सलामियत, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, ये सारे तबाह कर रहे हैं अपने जमीर बेच के। मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग
आते हैं पीटीआई की वोट के ऊपर और कई रिजर्व सीट्स पे आए हैं और वो फिर अपने जमीर का सौदा करते हैं। मैं तो जो अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। मुल्क की भी गद्दार हैं ये, जमहूरियत के भी गद्दार हैं और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनसे भी गद्दारी कर रहे हैं। जब तक हम इनको इबरतनाक सजाएं नहीं देंगे, हमेशा हमारी जमहूरियत का ये सौदा करेंगे। ये सोचें कि आज ये हालात हैं कि अगर बाहर का कोई मुल्क, हमारा दुश्मन मुल्क की हुकूमत गिराना चाहे तो सिर्फ 10-15 अरब रुपए 10-15 अरब रुपए में वो 20-30 लोगों को खरीदे और गवर्नमेंट गिरा दे। ये कौन सी जमहूरियत है? और इसलिए हम इनका पूरी तरह मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं इन गद्दारों के खिलाफ। ये गद्दार हैं, ये जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। और मैं अपनी सारी वर्कर्स को कह रहा हूं कि आपने हर रोज मुजाहरा करना है। एक जिंदा कौम इस साजिश के खिलाफ खड़ी होती है। इस्लामाबाद में F9 पार्क में मैं इशा के बाद अपनी कौम को बुला रहा हूं कि आके मुजाहरा करें इसके खिलाफ, इन गद्दारों के खिलाफ। और गद्दारी क्या होती है मुझे बताएं? और गद्दारी क्या होती है कि बैरून मुल्क की साजिश में हुकूमत गिराने के लिए आप लोगों को खरीदें? और गद्दारी क्या है? और इसके लिए मैं आज फिर सारी कौम को कहता हूं कि अगर आज हम इस गद्दारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि हम उनका मुस्तकबिल अंधेरे में डाल रहे हैं। कोई भी यह कर सकता है कि आज हिंदुस्तान फैसला करे कि पाकिस्तान की हुकूमत गिरानी है, तो कितनी जरूरत 10, 15, 20 अरब रुपए में हुकूमत गिरा देंगे वो। इसलिए आज फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान, हमारे मुल्क में ये डिफाइनिंग मोमेंट है। हम इसको कामयाब होने देंगे, इस मुल्क की जमहूरियत भी तबाह होगी, इस मुल्क का मुस्तकबिल भी तबाह होगा। इसलिए मैं सारी कौम को आज कहता हूं, पुरअमन एहतजाज करना आपका फर्ज है। इस साजिश को शिकस्त देना आपका फर्ज है। और हर जगह अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कह रहा हूं, हमारी तंजीमों को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा इस्लामाबाद में कल जबरदस्त एहतजाज हुआ था, आज फिर F9 पार्क में इशा के बाद एहतजाज होगा। और उसके अलावा आप सबके लिए लाहौर में मैं शफकत महमूद आपको कहता हूं कि लाहौर में ऑर्गेनाइज करें। आपके हर रोज एहतजाज होने चाहिए।